अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हो गई है 13 रमज़ानुल मुबारक और 14 मार्च 2025। तो माशाल्लाह से 13 रोज़े हो चुके हैं और आज जुमातुल मुबारक है। रमज़ान का दूसरा जुमा है। तो हम सलातो तस्बीह पढ़ने के लिए आए थे। तो यहाँ पर पार्क है, तो वहाँ से गुज़र रहे थे मैं और मेरे साथ मेरी नेबर हैं। तो पार्क में आजकल बहार और मौसमी ख़ज़ां दोनों का राज है। तो पतझड़ भी है और बहार भी है, यानी कई पौधे जो हैं वो बहार की ज़द में आ चुके हैं और कई जो हैं वो अभी तक ख़ज़ां की ज़द में हैं। तो जो पौधे ख़ज़ां की ज़द में हैं, पता नहीं उनका बहार कुछ बिगाड़ पाएगी या नहीं। तो वो तो ऐसे ही अभी तक ज़र्द और मुरझाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी कचनार का पौधा और इसके ऊपर कचनार भी लगे हुए थे। तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कचनार खाए होंगे या उनको पसंद होंगे। तो मुझे तो बहुत पसंद है और अभी तक मुझे बाज़ार से तो नहीं मिले, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कचनार नज़र आए तो मैं इनको देख रही थी। लेकिन ये बिल्कुल थोड़े से थे। और यहाँ पर ये है अनार का पौधा, तो इस पे अनार भी लगते हैं लेकिन अभी नहीं लगे हुए। तो इस पे फुल बहार है, इसलिए ये मैं आपको दिखा रही थी। तो बस हम लोग पैदल चलती हुई जा रही थी। तो बस थोड़ी देर में ही हम पहुँचने वाली हैं। और ये देखें, ये बेबी Islam. भी हमें मिल गया रास्ते में। तो इसकी मदर भी हेलो जा रही थी बेबी। सलातो तस्बीह हेलो। पढ़ने। तो बस कैसे हम हैं लोग आप? इनको भी आना है साथ आपने? लेके जाएंगे। इधर आओ। इधर आओ। इधर आओ, मैं उठाऊं आपको। इधर आओ। नहीं बोल रहा, बेचारे को बोलेंगे। इस बच्चे का नाम इस्राम है और ये 4 माह का है। तो ये घर में तो बहुत बोलता है, लेकिन जब घर से बाहर आता है ना, तो पता नहीं क्यों इतना सीरियस हो जाता है और बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता है। शायद दुनिया को देख के परेशान हो जाता है। तो बच्चे मर्ज़ी के मालिक होते हैं और इसी तरह से मेरे भतीजे हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो अपनी मर्ज़ी पे आएँ तो काम करते हैं, और अगर उनको कहें कोई कि ऐसे करें तो फिर तो उन्होंने बिल्कुल नहीं करना। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने 2 घंटे रेस्ट की है और उसके बाद टाइम हो गया कि मैं किचन में आऊँ और अफ्तारी के लिए इंतज़ाम करूँ। तो यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी और अब जो काम हमारा होता है आते ही पहले किचन में, वो यही कि सब्ज़ियाँ वगैरह काटें और उनको रखें और उसके बाद फिर हम अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पर मैं अभी पकौड़ों के लिए मसाला बना रही हूँ। तो आज माशाल्लाह से 13 रमज़ान यानी 13वां रोज़ा है और 13वें रोज़े में भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब हमने पकौड़ों से नागा किया हो। तो कल हालांकि मैंने समोसे बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद पकौड़े भी साथ थे। तो आज भी मैं मसाला बना रही हूँ पकौड़ों का। और अभी मैंने जो कल समोसे बनाए थे, तो अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने कुछ मसाला और वो जो मैदा वगैरह था ना, वो रख दिया था। तो मैंने सोचा था कि मैं अफ्तारी के बाद बनाऊँगी, लेकिन अफ्तारी के बाद मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वो काम मुकम्मल कर पाती। तो अभी पकौड़ों का मसाला बना के रखूँगी और उसके बाद फिर मुझे वो समोसों का जो मसाला है उसको भी ठिकाने लगाना है। यानी वो भी फ्रिज में अभी पड़ा है और उसके भी मैं समोसे बना के रखूँगी। यहाँ पर पकौड़ों के लिए मैंने सब्जियाँ वगैरह काट ली हैं और अब इनमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी और फिर मैं इसमें सब्जियों के हिसाब से बेसन और थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी। तो मैं पकोड़े जो बनाती हूँ तो इसमें मैं ज़्यादा सब्जियाँ ऐड करती हूँ और बेसन की मिक़दार कम रखती हूँ। तो मुझे इसी तरह से पकोड़े पसंद हैं। और अगर आपको गौर करें तो जो बाज़ार से हम पकोड़े लेकर आते हैं तो उसमें भी सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं और बेसन कम होता है। तो पकोड़े वही अच्छे होते हैं, यानी बेसन का काम बेसिकली इनको बाइंड करना है। तो बस अब मैं इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी। पानी इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी, पानी हम तभी ऐड करेंगे जब मैं इसे फ्राई करने लगूँगी। तो इसमें से आधा मसाला मैंने निकाल कर रख लिया है, ये हमारे कल काम आएगा। तो मैं पकौड़ों का मसाला 1 दिन बना लेती हूँ और 2 दिन इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो रोज़ाना ये काम नहीं होता। तो बस आधा मसाला मैंने फ्रिज में रख दिया है और बाकी का मैं बाहर ही रखूँगी। तो जब इसे फ्राई करना होगा तो फिर मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मैं अब बना रही हूँ नींबू पानी और इसको बस मैं इसमें लेमन और चीनी और नमक को डाल के रख दूँगी। ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा, तो इसे ज़्यादा मुझे मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं फ़्रिज में रखूँगी क्योंकि आजकल
गर्मी हो रही है और ठंडा पानी पीने को दिल करता है रोज़ा खोल के। तो यहाँ पर अब जी मैंने वो काम सारे कर लिए हैं और अब थोड़ा सा टाइम रहता है अफ्तारी होने में, यानी थोड़ा सा नहीं, अभी सवा घंटा तकरीबन बाकी है। तो अब मैं इन समोसों को रख रही हूँ बनाकर। तो ये जो कल का मेरा मसाला बचा था तो बस मैं उसी से ही ये वाले समोसे जो हैं बना लूँगी। लेकिन क्या हुआ कि मैं ये समोसे भी बना चुकी, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा मसाला था ना आलू का और चिकन वाला, तो वो अभी भी पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा कि चले, मेरे पास समोसा शीट्स हैं, वो जो छोटे समोसे होते हैं, तो उनकी शीट्स मेरे पास पड़ी हैं। तो अब मैं बाकी के जो मसाला है उसको मैं इस तरह से फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। तो बस फिर मैंने वो वाली समोसा पट्टियाँ निकाल ली और उससे मैंने कुछ तो बॉक्स पैटीज़ की शक्ल में बना ली और कुछ मैंने समोसे की शेप में बना ली। तो बस इस तरह से फिर मेरा ये काम तकरीबन आधे घंटे में ख़त्म हो गया और इस तरह मैंने ये जो कल काम शुरू किया था उसके आज मैंने फ़िनिश किया। तो इन समोसों को अब मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। और ये वाला समोसा मैंने थोड़ा सा हार्ट शेप में बनाया है, ये खुद ही बन गया, मैंने नहीं इसको बनाया। तो इन समोसों को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और ये जो कल मैंने मिक्सचर बनाया था ना उससे मेरे तकरीबन 10 समोसे तैयार हुए हैं बड़े वाले। और अगर आप थोड़े से छोटे बनाएंगे तो ये 12 भी बन सकते हैं, और अगर इससे भी छोटे बनाएं तो 14 भी बन सकते हैं। तो अब मैं बना रही थी कुछ के बॉक्स पैटीज़। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि मैंने समोसे बनाने कैसे सीखे। तो उस वक़्त यूट्यूब वगैरह तो नहीं थी, और थी भी तो वो हमारे पास नहीं थी, यानी हमारे पास इंटरनेट ही नहीं था, तो हम रेसिपी वहाँ से तो देख नहीं सकते थे। तो मेरी एक कज़न थी, उसकी बर्थडे थी, तो उसकी बर्थडे पे हमने समोसे बनाने वाले को घर में बुलाया था, यानी घर में उससे समोसे बनवाए थे। तो जब वो समोसे बना रहा था तो वो मैं समोसे बनाते हुए उसे देख रही थी। और मज़े की बात तो ये थी कि उसने 1 किलो मैदे से 100 समोसे बनाए थे। 1 किलो मैदे से 100 समोसे, और वो भी मतलब बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के, यानी ना तो छोटे थे बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत बड़े थे। तो हम लोग हैरान रह गए कि 1 किलो मैदे से उसने 100 समोसे बनाए। तो बस इसी तरह मैंने रेसिपी फ़ॉलो की और मेरी पहली रेसिपी जो थी वो फ़ेल हो गई, क्योंकि मेरी डो ठीक नहीं बनी। तो असल बात तो डो की होती है ना, तो वो मैंने कल भी आपको बताया था। तो डो अच्छी होगी तो समोसे अच्छे बनेंगे। तो ये बात मुझे बहुत देर में समझ आई कि डो सख्त होनी चाहिए। मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मेरी रेसिपी किसी दूसरे की रेसिपी से मैच नहीं करती, और मैंने कभी किसी की रेसिपी को 100% फॉलो नहीं किया। तो मैं अपनी रेसिपी अपने हिसाब से सेट करती हूँ और फिर उसको लेके चलती हूँ। तो हर किसी की रेसिपी से मैच नहीं करती, क्योंकि हर किसी का दिमाग भी हर किसी के दिमाग से मैच नहीं करता। तो मेरा अपना दिमाग है और मेरा अपना तरीका है, और मैं अपने दिमाग को देख कर, यानी अपने दिमाग को मद्देनज़र रख कर अपनी रेसिपी तैयार करती हूँ। इसलिए किचन में हमेशा टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसे हो गया तो क्या होगा, वैसे हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होने वाला। रेसिपी आपकी ठीक ही बनेगी, जैसे मर्ज़ी बनाएं अपने तरीके से। तो एक और मज़े की बात है कि मुझे अपनी ही रेसिपी बनाई हुई याद नहीं रहती कि मैंने किस रेसिपी के तहत फ़लाँ चीज़ बनाई थी। तो कहने का मकसद ये है कि हर इंसान का जैसे दिमाग अलग है, तो हर इंसान अपने अलग दिमाग से अलग ही रेसिपी बनाएगा। तो आप देख लें यूट्यूब पे जितने भी खाने के तरीके हैं, तो हर शेफ़ का, हर कुकिंग चैनल का अपना ही डिफरेंट तरीका है। तो बहरहाल समोसे सीखते सीखते, सिखाते सिखाते मैं किधर पहुंच गई। तो यहाँ पर अब अफ्तारी का वक्त जो है वो हो रहा था, और अब मैं जल्दी से फ्राई कर रही हूँ समोसे और पकोड़े। तो जब मैं ये बना रही थी ना समोसे, और तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज समोसे नहीं खाने उन्हें। लेकिन जब मैं ये बना चुकी तो तब उनका ऑर्डर आया कि समोसे भी थोड़े से फ्राई कर ही लो। तो खैर अब मैं, जब 5 मिनट रह गए थे रोज़ा अफ्तार होने में, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ समोसे। तो बस यहाँ पर मैं अब इनको फ्राई कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा थे, यानी ज़्यादा बनाए थे मैंने, तो वो मैंने रख लिए हैं।
और उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और वो फिर हमारे काम आ जाएंगे। अफ्तारी के लिए बाकी की चीज़ें मैं बना चुकी हूँ, यानी मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी भी बना ली है और सालन भी बना लिया है और वो चीज़ें भी मैंने रख ली हैं और फ्रूट वगैरह अभी मैंने काटना है। तो वो बस जैसे ही समोसे और पकौड़े तैयार करके मैंने टेबल पर लगाए हैं, तो अब साथ ही मैं फ्रूट वगैरह भी काट लूँगी और इस तरह से हमारी आज 13वें रोज़े की इफ्तारी भी मुकम्मल हुई। तो इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।